आपके पास इस किस्म का डाटा है जिसमें नेम है, टीम है, पॉइंट्स हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि ए टीम यहाँ पे इस रेंज के अंदर कितने दफ़ा लिखी जा चुकी है। ए टीम या बी टीम या सी टीम, कोई भी जो टीम आप यहाँ पे लिखें उसको आप काउंट करना चाहते हैं। तो आपने जो फंक्शन अप्लाई करना है ना जी, उसका नाम है काउंट इफ़। इसमें आपको ये रेंज सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने डाटा काउंट करना है, फिर कामा लगाना है। तो ये वाला सेल रेफरेंस सेलेक्ट करना है चूँकि यहाँ पे उस टीम का नाम लिखा हुआ है या लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है ए, तो इसने कहा कि ए यहाँ पे 3 दफ़ा लिखा हुआ है। अगर मैं करूँगा यहाँ पे बी, तो ये मुझे बताएगा कि ये भी 3 दफ़ा। अगर मैं सी करूँगा तो सी के बारे में बता रहा कि ये 4 दफ़ा। लेकिन अगर आप इस टीम के अगेंस्ट पॉइंट्स को सम करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे सम इफ़ को अप्लाई करना पड़ेगा। ये सबसे पहले आपसे मांगेगा रेंज, तो हमारे पास रेंज किधर है, वो यही है क्योंकि टीम वहाँ पे लिखी हुई है ना। उसके बाद क्राइटेरिया तो वो ये है और सम रेंज वो आपके पास पॉइंट्स है। पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे जो टीम सी है इसको 4 दफ़ा इंटर किया गया है और इसके 26 पॉइंट है, 26। अगर मैं ए लिखूंगा तो यहाँ पे ए को 3 टाइम इंटर किया गया है और इसके 21 पॉइंट्स है। बी लिखूंगा तो बी को 3 टाइम इंटर किया गया है और इसके 20 पॉइंट्स है। ठीक है, तो काउंट इफ और सम इफ को यूज करने का तरीका ये है जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।